हमारा है मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ साइक्लिस्ट एट द टर्निंग। मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ साइक्लिस्ट एट द टर्निंग। आइए देखिए, हम एक फिगर बनाते हैं। एक टर्निंग है, इस पर ये एक साइक्लिस्ट है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो फोर्स लग रहा है, एक नीचे mg, ऊपर n, बाहर फिसलना चाहेगा तो फ्रिक्शन लगेगा अंदर की ओर F, और ध्यान दीजिएगा, चूंकि साइक्लिस्ट सर्कुलर मोशन में है तो हम यहां पर ऑब्जर्वेशन करेंगे साइक्लिस्ट के फ्रेम में जाकर, यानी हम भी साइकिल वाले के साथ हैं, साइकिल के कैरियर पर हम भी बैठ गए तो हम भी साइकिल के साथ सर्किल में घूमेंगे। और आपने पढ़ा है कि जब भी कोई बॉडी सर्किल में घूमता है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन अवश्य होता है। कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आपने पढ़ा है ना, बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं, यानी जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहबे करेगा, गारंटी है। तो आप जब साइकिल वाले के साथ हैं, साइकिल पर बैठ गए हैं, आप भी साइकिल वाले के साथ टर्न ले रहे हैं, तो आपके पास भी एक एक्सेलरेशन होगा। और आपको मैंने न्यूटन्स लॉ में पढ़ाया है कि जब किसी ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन होता है, मैंने क्या कहा है कि जब किसी ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन होता है तो ऐसे ऑब्जर्वर को हम नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर कहते हैं। और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या करता है? एक सूडो फोर्स लगाता है। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या करता है? एक सूडो फोर्स लगाता है। तो एक सूडो फोर्स लगाएगा। सूडो फोर्स किधर लगता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। सूडो फोर्स किधर लगता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। यानी आपका एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंटर की तरफ आपके पास एक्सेलरेशन है, तो आप फोर्स किधर लगाएंगे? सेंटर से बाहर की ओर। ठीक है, तो यहां पर एक सूडो फोर्स लगेगा सेंटर से बाहर की ओर, और वो कितना लगेगा? तो मास ऑफ साइक्लिस्ट और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर v स्क्वायर, रेडियस मान लीजिए r है। यहां लिख देता हूं कि r है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ध्यान दीजिएगा, ये थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ध्यान दीजिएगा, थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो अब v है स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट, v है स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट। तो ध्यान दीजिएगा, ये झुकने पर नहीं गिरे, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। देखिए गिरेगा कैसे? यहां से ऐसे नहीं गिरेगा, यहां से ऐसे नाचेगा ना, यहां से ऐसे नहीं गिरेगा, यानी इस पॉइंट के अबाउट, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट ओ के अबाउट ऐसे साइक्लिस्ट नाच के गिरेगा, ऐसे गिरेगा। ये ब्लैक कलर पता नहीं दिख रहा है कि दिख रहा है, मैं एक दूसरे रेड कलर से दिखाता हूं। देखिए ये पेन है ना, ये साइक्लिस्ट ऐसे गिरेगा, यहां से ऐसे नाचेगा, इस पॉइंट के अबाउट नाचेगा। तो नहीं नाचे, नहीं गिरे, इसके लिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम रहने के लिए टॉर्क क्या होना चाहिए? टॉर्क 0 होना चाहिए। ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका नाम C दे देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन साइक्लिस्ट, टेकिंग मोमेंट ऑफ all the forces acting on cyclist। आप अच्छी तरह से समझिए मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूं। हमने अभी कुछ देर पहले समझाया था कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। देखिए यहां पर मैंने कहा था, अभी देखिए मैंने क्या कहा था, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क का मोमेंट, फोर्स का मोमेंट ही टॉर्क है।
यानी हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं, मतलब टॉर्क निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं। और हमने क्या कहा था कि मोमेंट का मतलब है कि पोजीशन वेक्टर आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए तो मोमेंट हो जाएगा। तो देखिए हम मोमेंट निकालते हैं हम। तो सबसे पहले हम मोमेंट निकालते हैं mg का, ध्यान दीजिएगा। टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, टॉर्क किसके चलते, mg के चलते, ध्यान दीजिएगा, mg के चलते। तो r क्रॉस f, तो ये mg कहाँ पर लग रहा है, mg ये c पर लग रहा है, देखिए ना ये mg कहाँ पर लग रहा है, c पर लग रहा है। तो c की दूरी o से जो है यही r है, क्योंकि o के अबाउट नाचेगा, किसके अबाउट नाचेगा, o के अबाउट। तो o से जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसकी दूरी हमारा r है, तो हो गया r हो गया हमारा o c, r f, f का मान हमारा हो गया mg, r f साइन थीटा, साइन r के बढ़ाए गए भाग से, r के बढ़ाए गए भाग से फोर्स बनाया कौन, तो r तो आपका देखिए ये है, ये साइक्लिस्ट, ये एंगल हमारा होगा थीटा, ये एंगल हमारे यहाँ, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल हमारा जो हो जाएगा वो 180 माइनस थीटा होगा। कितना होगा, 180 माइनस थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण ये भी थीटा होगा। और आप तो जानते हो एक सीधी रेखा पर पूरा 180 कोण बनता है, तो जब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, तो ना पूरा मिला के 180 होगा। ध्यान समझिए, समझ में आ रहा है ना। और ध्यान दीजिएगा mg जो लगेगा तो mg की वजह से साइक्लिस्ट इधर गिरना चाहेगा, इधर गिरना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, किधर गिरना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 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 तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहेगा, इसीलिए यहां पर हम माइनस साइन लगा देते हैं। हम क्लॉकवाइज को प्लस ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस लेंगे। इसको थोड़ा तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ओ सी एम जी, साइन 180 साइन थीटा होता है, ये निकल गया हमारा टॉर्क ड्यू टू mg। अब टॉर्क ड्यू टू एम भी स्क्वायर निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, टॉर्क ड्यू टू एम भी स्क्वायर बाई आर, ये एम भी स्क्वायर बाई आर फोर्स कहां पर लग रहा है, ये भी सी पर लग रहा है, तो ओ से सी की दूरी ओ सी हो गया हमारा आर, ये हो गया हमारा आर, ओ सी आर, और एफ हमारा है एम भी स्क्वायर बाई आर, और आर के बढ़ाए गए भाग से यानी ओ सी के बढ़ाए गए भाग से फोर्स बनाया कौन, यानी इसको मैं एक कलर चेंज कर देता हूं ताकि गज पर दिखने में दिक्कत ना हो। ये एंगल हमारा थीटा होगा, ये कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल कितना होगा, तो ये थीटा है, ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा होता है, ये 90 प्लस थीटा, ये होगा हमारा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ध्यान दीजिएगा ये 90 प्लस थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन, ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, और 21 दिशा में लगेगा, ये जब इधर खींचेगा तो ध्यान दीजिएगा इस कंडीशंस में ये इधर नाचना चाहेगा, क्योंकि इधर लग रहा है, बाहर क्यों लग रहा है ना एमबीएस करो यार, इस तरफ खींच रहा है तो ऐसे नाचना है क्लॉकवाइज, किधर क्लॉकवाइज, जगह नहीं, लिख देता हूं क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज यानी इसको प्लस लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हमने माइनस लिया था। अब हम निकालते हैं टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, अब हम निकालते हैं टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कहां पर लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, देखिए ब्लू कलर से फ्रिक्शन लग रहा है ओ पर, ओ के अबाउट टॉर्क को निकालना है, यानी ओ से ओ की दूरी, फोर्स कहां लग रहा है, फ्रिक्शन ओ पर, और टॉर्क किसके अबाउट निकालना है, ओ के अबाउट, यानी ओ से ओ की दूरी 0, यानी आर ए का मान हो गया 0 इंटू एफ, अब बाकी जो भी साइन कुछ भी लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, कुछ भी लिखेंगे 0 हो जाएगा, यानी कुछ नहीं है इसलिए 0 हो गया, ध्यान दीजिएगा ये क्या हो गया, 0 हो गया, क्या लिख देते हैं 0, 0। टॉर्क ड्यू टू एन, एन कहां पर लग रहा है, एन भी ओ पर ही लग रहा है, और ओ के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, यानी ये भी हो गया 0। अब ध्यान दीजिएगा फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क बढ़ाना चाहिए 0, यानी सबको जोड़ दीजिए, टॉर्क ड्यू टू एम जी प्लस टॉर्क ड्यू टू एम भी स्क्वायर बाई आर प्लस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस टॉर्क ड्यू टू एन, सब मिला के होना चाहिए 0।
ध्यान दीजिएगा, एम जी चलते हैं माइनस एम जी ओ सी साइन थीटा प्लस एम बी स्क्वायर चलते हैं ओ सी एम बी स्क्वायर बाई आर साइन 90 प्लस उसको तोड़ दीजिए, एक लाइन तोड़ दीजिए तो कॉस थीटा हो जाएगा। यहां लिख देता हूं एक लाइन, ओ सी एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब प्लस फ्रिक्शन जीरो और एन के चलते जीरो, सब मिला के जीरो होना चाहिए, सब टॉर्क मिला के जीरो होना चाहिए। तो यहां सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, या उधर ले जाइए इस माइनस वाला को, तो यहां बच जाएगा ओ सी एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, इधर रह गया, ये रह गया, इसको उधर ले जाइए, क्या होगा एम जी ओ सी साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, ओ सी से ओ सी काट दीजिए, एम से एम काट दीजिए, क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, ध्यान दीजिएगा, भी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा बराबर जी साइन थीटा। इस कॉस थीटा को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर इस आर को, इस जी को इधर ले आइए, इस जी को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा भी स्क्वायर बाई आर जी। यानी ध्यान दीजिएगा, जब भी स्पीड से आर रेडियस चलेगा तो कितना कौन सा झुकना चाहिए, यहां से टेन थीटा बराबर भी स्क्वायर आर जी, यहां से थीटा बराबर निकल जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स भी स्क्वायर बाई आर जी। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, यानी कितना एंगल पर झुकना चाहिए, थीटा बराबर टेन इनवर्स भी स्क्वायर बाई आर जी, इतना एंगल पर झुकना चाहिए। भी स्पीड से चलने के लिए आर रेडियस पर कितना एंगल पर झुकना चाहिए, थीटा बराबर टेन इनवर्स भी स्क्वायर बाई आर जी। जरा एक बार ध्यान से देखिए कि हमने टॉर्क क्या समझाया और कैसे निकाला, और कोई डाउट हो तो फिर कमेंट करिए। ध्यान दीजिए, नहीं ऐसा नहीं है कि क्लॉकवाइज में प्लस लेंगे एंटी क्लॉक माइनस, कोई एक तरफ प्लस लेंगे दूसरी तरफ माइनस। आप एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले सकते हैं तो क्लॉकवाइज को माइनस लेना पड़ेगा, यानी किधर भी कोई एक दिशा में माइनस लीजिए तो एक दूसरी दिशा में प्लस लीजिए, कोई एक दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि दोनों दिशा प्रेजेंट था, अगर एक ही दिशा होता तो उसी को प्लस मान के चलते, यहाँ पर दोनों था तो एक तरफ प्लस तो दूसरी तरफ माइनस। एक बार देखिए और बताइए कमेंट करके, एक बार देखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत है तो आप लोग भी बताइए। चलिए आगे बढ़ाएं, ये समझ में, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यानी एक नया पेज ले लेते हैं। देखिए देखिए आपने क्या सीखा, ध्यान दीजिएगा, इस बात को मैं ऐसे लिख देता हूं कि when a cyclist moves with speed v over a circular path of radius r, circular path of radius r, then angle of inclination थीटा बराबर होगा टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। याद रखिएगा कि कोई साइकिल सवार
याद रखिएगा, मैंने कहा कि कोई साइकिल सवार, मैंने कहा कि कोई साइकिल सवार v स्पीड से r रेडियस पास पर चलेगा तो उसको झुकना चाहिए थीटा बराबर tan इनवर्स v स्क्वायर बाई आर जी। अब देखिए, बट वी हैव, हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया है, वी हैव v मैक्स बराबर रूट अंडर म्यू एस आर जी। इसीलिए अगर आप थीटा का मान, इस थीटा का मान मैक्सिमम जानना चाहते हैं, इस थीटा का मान, तो बराबर होगा tan इनवर्स v जो स्क्वायर है इसका मैक्सिमम मान अब बट्टा में आर जी। जरा देखिए, बराबर क्या होगा, tan इनवर्स v स्क्वायर मैक्सिमम का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, म्यू एस आर जी बट्टा में आर जी। इस आर जी से आर जी कट जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर, इसीलिए थीटा मैक्स बराबर हो जाएगा tan इनवर्स म्यू एस। यानी कोई साइक्लिस्ट अधिक से अधिक कितना कोण पर झुक सकता है, tan इनवर्स म्यू एस तक। उससे ज्यादा कोण पर झुक जाएगा तो वो गिर जाएगा। समझ में आया? कोई साइक्लिस्ट अधिक से अधिक कितना कोण पर झुक सकता है, तो थीटा बराबर